राजा साहब मूवी की पूरी डिटेल दीदी ने इस तरह बताया कि आप देखो, देख कर मजा आ जाएगा। लाइफ में बहुत कम ऐसा होता है जब आंखों पे यकीन नहीं होता जो सामने दिख रहा है वो सच हो भी सकता है कि नहीं। देखो ना, प्रभास को बाहुबली में देखा, कल्कि में पसंद किया, सलार ने बाजा फाड़ दिया। उसके बाद इस इंसान ने राजा साहब जैसी फिल्म को सच में सिलेक्ट किया या फिर अपनी डुप्लीकेट को चिपका दिया, क्योंकि मैं नहीं मानती ये इंसान ऐसी गलती कर सकता है। फिल्म का रिव्यू गया तेल लेने, पहले प्रभास को अपनी पूरी टीम को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो इस तरीके की फिल्म का ऑफर लेके आते हैं। प्रभास जैसे स्टार को लालटेन बना देंगे, उसी लालटेन से प्रभास का पूरा करियर जला देंगे। संदीप फांगा को ये फिल्म गलती से भी मत देखने देना, वरना स्पिरिट तो बाद में आएगी, पहले संदीप फांगा की चीख निकल जाएगी। 2026 ढंग से शुरू ही हुआ था कि ऑलरेडी साल की शायद सबसे खराब फिल्म हमें मिल चुकी है, क्योंकि बॉस इससे खराब कुछ बनाया तो फिर हारती कटवाना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ऐसी फिल्म बनी तो 2026 में दुनिया खत्म। द राजा साहब, नाम में राजा और काम एकदम चोरों वाले किए हैं। धोखा ऐसा कि जिस सीन पे फिल्म को बेचा उसको मेन फिल्म से ही हटा दिया। मतलब ऐसे घटिया गाने फिल्म में दिखाना अलाउड है, बट जिस सीन से थोड़ी उम्मीदें थी उसको थिएटर में बिल्कुल नहीं दिखाया। वाह मेरे गरीबों के क्रिस्टोफर नोलन, माफ कर दो भाई ओम राउत, हमने तुम्हें कितना गलत समझा था। राजा साहब के सामने आदि पुरुष को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अगर उस फिल्म से डर गए थे तो इस वाली के बाद मर जाओगे। चलो मैं ही थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको फिल्म की कहानी समझा देती हूँ, क्योंकि फिल्म बनाने वालों ने कहानी का कचरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केक का सपना दिखा के डंक केक खिला दिया। 500 रुपए का नोट, एक मरे हुए आदमी की अस्थियां, जंगल के बीच जादुई हवेली, दिमाग का साइको डॉक्टर और 60 साल पहले गायब हो चुके एक मिसिंग इंसान का पुलिस केस। इन सबको आपस में जोड़ता है राजा साहब का चेहरा, जो अपनी दिमाग से बीमार दादी, जिनको भूलने की है बीमारी, उनको खुश करना चाहते हैं। 1960 में गायब हो चुके अपने दादाजी से मिलवाना चाहते हैं। अब दादाजी कोई मामूली इंसान तो है नहीं, इंसान बोलूं भी या नहीं, क्योंकि शैतान ज्यादा फिट बैठता है ना, वरना जंगल के बीच महल बना के अपने परिवार को छोड़ के 60 साल अकेले कौन रहता है। खैर वो दादा दादी की लव स्टोरी भले ही रह गई हो अधूरी, बट राजा साहब की किस्मत में लव ट्रायंगल नहीं पूरा मैथ्स आ गया है। 3 हसीनाओं का इन पे दिल आ गया है। हेलो, रोमांस को मारो गोली, उल्टा आपको ये सोचना चाहिए कि इंसानों वाली कहानी में ये भूत कहाँ से आ गया और अचानक राजा साहब का सेट बाहुबली में क्यों बदल गया। बॉस 3 घंटे 3 मिनट की फिल्म में 3 सेकंड का एक भी सीन रियल नहीं है, सबका सब ग्रीन स्क्रीन पे शूट मारा है। काश कोई नकली प्रभास भी भाड़े का मिल जाता तो ओरिजिनल वाला इस बेइज्जती से बच जाता। नकली फिल्म, नकली हीरो, नकली एक्टिंग, नकली डायरेक्टर, उसी तरह ये नकली का रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करने लायक कुछ होना भी तो चाहिए ना। मतलब बाहुबली में जो एक्टर भल्लाल देव से लड़ रहा था, आप उसको वीएफएक्स मगरमच्छ से लड़ा रहे हो। डायरेक्टर फिल्म बना रहा था कि कॉमिक्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। जितना टाइम फिल्म में हीरोइंस के कपड़े सिलेक्ट करने पे खर्च किया, काश उसका 10% फिल्म को ढंग से लिखने पे किया होता तो थिएटर में पब्लिक के साथ इतना बड़ा हादसा ना होता। प्रभास से इस फिल्म में जो कराया गया उसे एक्टिंग नहीं बोलते, उसे क्राइम बोलते हैं। और ये बात मैं एज हेटर नहीं, प्रभास की फैन होके बोल रही हूँ, दिल से बुरा लगता है। और जिस